मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 सिमोन का षड्यंत्र। सिमोन ने, जिसके विषय में पहले यह कहा जा चुका है कि उसने कोष के विषय में सूचना दी और अपने देश के साथ विश्वासघात किया था, ओनियस पर यह झूठा अभियोग लगाया कि उसने हेल्दुरस पर आक्रमण किया था और यह कि सब बुराइयों का उत्तरदायी है। उसने नगर के उपकारक, जाति के रक्षक और संहिता के उत्साही पालनकर्ता को राजद्रोही घोषित करने का साहस किया। सिमोन की शत्रुता यहाँ तक बढ़ गई कि उसके अनुयायियों द्वारा हत्याएं होने लगी। जब ओनियस ने देखा कि सिमोन की यह शत्रुता खतरनाक है और कि केले सीरिया और फेनिकी के शासक मथेस का पुत्र अल्पेयोनेस सिमोन की शत्रुता का प्रोत्साहन देता है, तो वह राजा के पास गया, इसलिए नहीं कि वह अपने नागरिकों पर दोष लगाने, बल्कि इसलिए कि उसे समस्त राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की चिंता थी, क्योंकि उसने देखा कि जब तक राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक ना तो प्रशासन में शांति होगी और ना सिमोन अपनी हरकतें बंद करेगा। यूनानी सभ्यता का बोलबाला। सेल्यूकस की हत्या के बाद एंटियोक, जो एपिफेनस कहलाता था, राजा बना। तब उनियास के भाई यासोन ने प्रधान याजक के पद पर अधिकार किया, क्योंकि वह राजा से मिलने गया और उसने 360 मन चांदी और किसी अन्य सूत्र से प्राय 80 मन चांदी देने की प्रतिज्ञा की। इसके सिवा उसने इस शर्त पर और 150 मन चांदी देने का वादा किया कि राजा उसे यह अधिकार दे कि वह एक व्यायामशाला और एक अखाड़ा स्थापित करे और यरूशलेम के निवासियों को अंताकिया का नागरिकता प्रदान करे। राजा ने अनुमति दे दी। प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद यासोन तुरंत अपने देश भाइयों में यूनानी रीति रिवाजों के प्रचलन का प्रवर्तन करने लगा। उसने वह छूट रद्द कर दी जो उदारमना राजाओं ने यूपुलुमस के पिता योहन के निवेदन पर यहूदियों को दे रखी थी। क्या वही यूपुलुमस है जिसे बाद में मित्रता और संधि का संबंध स्थापित करने रोम भेजा गया। यासोन ने नागरिकों के संहिता सम्मत अधिकार समाप्त कर संहिता विरोधी रीति रिवाजों का प्रदर्शन किया। उसने बिना विलंब किए मंदिर के पर्वत के ठीक नीचे एक व्यायामशाला बनवाई, जिसमें उसने कुलीन युवकों को भर्ती किया। विधर्मी यासोन के कारण, जो प्रधान याजक नहीं बल्कि बड़ा कुकर्मी था, यूनानीकरण और विदेशी रीति रिवाजों का इतना बोलबाला हो गया कि याजकों को वेदी की सेवा करने की चिंता नहीं रही। वे मंदिर को तुच्छ समझते और बलिदान चढ़ाना छोड़ देते, किंतु चक्र फेंकने की घंटी बजते ही वह संहिता विरोधी खेलों में सम्मिलित होने के लिए व्यायामशाला की ओर दौड़ पड़ते। वह अपने पूर्वजों द्वारा सम्मानित पदों की उपेक्षा करते और यूनानियों द्वारा प्रदत्त सम्मान को बड़ा महत्व देते। इन सब बातों के कारण उनकी दुर्गति हो गई, क्योंकि वे जिन लोगों के रीति रिवाजों का अनुकरण करना और हर तरह जिनके सदस्य बनना चाहते थे, वे उनके शत्रु और अत्याचारी बन गए। आगे की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करेंगी कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना कोई साधारण बात नहीं है। तीरुस का खेलकूद। तीरुस में हर 5वें वर्ष राजा की उपस्थिति में खेलकूद होता था। नीच यासोन ने यरूशलेम के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जिन्हें अंतिकिया का नागरिकता प्राप्त हो गई और उन्हें हरकुलिस की बलि चढ़ाने के लिए 300 चांदी के सिक्के दिए, किंतु वहां पहुंचकर प्रतिनिधियों को लगा कि यह रुपया बलिदान के लिए देना अनुचित था और उन्होंने उसे एक अन्य कार्य में खर्च किया। भेजने वाले ने इसे इसलिए भेजा था कि वह हरकुलिस के बलिदान के लिए खर्च किया जाए, लेकिन लाने वाले को यह बात उचित नहीं लगी, इसलिए इसे नावों के निर्माण के लिए अर्पित किया गया। यरूशलेम में एंटियोक का स्वागत। मेनेस्थेस के पुत्र एल्पिनोस को फिल्मतोर के राज्याभिषेक के अवसर पर मिस्र भेजा गया। एल्पिनोस से अंतियोक को मालूम हुआ कि फिल्मेतोर उसकी राजनीति का विरोधी है और इसलिए अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करने लगा। इस सिलसिले में वह याफा गया और वहां से यरूशलेम। यासोन और नगर के लोग ने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। जैसा ही उसने नगर में प्रवेश किया, नगर के लोगों ने मशाल जलाई और उसका जय जयकार किया। इसके बाद वह अपनी सेना के साथ फेनिके लौट आया। प्रधान याजक मने
मनेलास। 3 वर्ष बाद यासोन ने मनेलास को, जो उपर्युक्त सिमोन का भाई था, राजा को रुपए देने और प्रशासन की कुछ आवश्यक समस्याओं के संबंध में राजा का निर्णय ले आने भेजा। मनेलास ने राजा से मिलने पर उसे यह विश्वास दिलाया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। राजा ने उसे प्रधान याजक के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि उसने यासोन से 300 मन चांदी अधिक देने की प्रतिज्ञा की। वह अपनी नियुक्ति का राज्य देश लेकर यरूशलेम पहुंचा। यद्यपि वह उस पद के नितांत अयोग्य था, क्योंकि उसकी प्रकृति क्रूर तानाशाही की जैसी थी और वह क्रोध के आवेश में जंगली जानवर जैसा व्यवहार करता था। इस प्रकार यासोन, जिसने अपने भाई को पदच्युत किया था, वो स्वयं दूसरे के द्वारा पदच्युत कर दिया गया और उसे अम्मोनियों के देश भागना पड़ा। मनेलास ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन उसने राजा को जो रुपया देने का वचन दिया था वह नहीं दिया। जब भी नहीं दिया, जब गढ़ में प्रधान सोत्रतास ने, जो राजकर वसूलने का अधिकारी था, उसे ऐसा करने को कहा। इस कारण राजा ने दोनों को स्पष्टीकरण के लिए बुला भेजा। मेनेलास ने स्थान पत्र प्रधान याजक के रूप में अपने भाई लिसिमाक्स को नियुक्त किया और सोस्त्रास ने कुप्रास के सैनिकों के अध्यक्ष क्रातेश की अपने स्थान पर। ओनियास की हत्या। इस बीच तार्सस और मलनोस में राजद्रोह हो रहा था, क्योंकि यह नगर राजा की उपपत्नी अंटियोकस को दिए गए थे। राजा शीघ्र ही स्थिति सुलझाने वहां गया। उसने अंद्रोनिकस को, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपनी जगह पर नियुक्त किया। मलेनास ने सोचा कि अच्छा अवसर है। उसने मंदिर के कुछ सोने के पात्र चुराकर उन्हें अंद्रोनिकस को भेंट में दे दिए। उसने कुछ अन्य पात्र तीरुस और आसपास के नगरों में बेचे। ओनियास ने इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त कर उसे बहुत फटकारा। वो उस समय दफने में था, जो अंताकिया के पास एक स्वर्ण नगर है। इस कारण मलेनास ने एंद्रोनिकस को एकांत में बुलाकर उससे अनुरोध किया कि वह ओनियस की हत्या कर दे। इसके बाद उसे विश्वास था कि वह कपट से अपना उद्देश्य पूरा कर सकेगा। उसने ओनियास को हार्दिक प्रणाम किया और शपथ खाकर उसे अपने सद्भाव का विश्वास दिलाया। यद्यपि ओनियास का संदेह दूर नहीं हुआ, फिर भी वह अपना शरणास्थान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जो ही उसने ऐसा किया, अंद्रोनिकस ने विश्वासघात कर उसकी हत्या कर डाली। इस रक्षपात के न केवल यहूदी परंतु बहुत से अन्य गैर यहूदी लोग भी उस मनुष्य के निर्मम हत्या पर क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गए। अंद्रोनिकस को हत्या की सजा। जैसे ही राजा किल्किया प्रदेश से लौटा, नगर के यहूदियों और यूनानियों ने, जो इस अपराध की निंदा करते थे, मिलकर राजा की यह शिकायतें की कि ओनियास का अकारण वध किया गया है। अंतियोक को बड़ा दुख हुआ और उसका हृदय पिघल गया। मृतक की प्रजा और स्वयं का स्मरण करते हुए रो पड़ा। उसने आवेश में आकर तुरंत अंद्रोनिकस के बैगनी वस्त्र उतारे, उसका कुर्ता फाड़ डाला और उसे पूरे नगर में घुमाकर उस स्थान तक पहुंचाया जहां उसने ओनियोस की हत्या कराई थी, और वहां उस विधर्मी हत्यारे को मरवा दिया। इस प्रकार प्रभु ने उसे उचित दंड दिया। लिसिमाकस की हत्या। लिसिमाकस ने मनेलास की अनुमति से नगर के मंदिर से बहुत से सोने के पात्र चुराए। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो वे लिसिमाकस का विरोध करने एकत्र हो गए। लिसिमाकस ने लगभग 3000 आदमियों को शस्त्र प्रदान किए और उन्हें उत्तेजित और क्रुद्ध भीड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने ओरेनास नामक व्यक्ति को उनका नायक बनाया। ओरेनास जितना बूढ़ा था उतना मूर्ख भी था। जब लोगों को पता चला कि लिखिमस उन पर आक्रमण करने आ रहा है तो वे पत्थर, लकड़ी और राख उठाकर लिखिमस के आदमियों पर धड़ाधड़ फेंकने लगे। इस तरह उन्होंने उनसे बहुत को घायल किया, कुछ लोगों को मार डाला, बाकी सबको भगा दिया और कोष के पास मंदिर के लुटेरों का वध किया। मनेलास की दोष मुक्त। इन घटनाओं के बाद मनेलास पर मुकदमा चलाया गया। जैसे ही राजा तेरुस लौटा, उसके सामने परिषद के भेजे 3 सदस्यों ने उसका दोषारोपण किया। जब मनेलास ने देखा कि मामला उसके प्रतिकूल होता जा रहा है तो उसने
उसने दिरनमेस के पुत्र पतलोमस से कहा कि यदि वह राजा को उसके पक्ष में कर देगा तो वह उसे एक भारी रकम देगा। पतलोमस राजा को हवा खाने के मौके के बहाने प्रांगण ले गया और उसका मन बदलने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा ने मनिलोस को, जो दंगे का मूल कारण था, दोष मुक्त ठहराया और इन अभागे लोगों को प्राणदंड दिए, जिन्हें स्कूती भी दोष मुक्त ठहराते यदि वे उनका न्याय करते। जो लोग नगर, राष्ट्र, पवित्र पात्रों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए, उन्हें अविलंब अन्यायपूर्ण प्राणदान दिया गया। तीरुस के निवासी इस अपराध के कारण इतने क्रुद्ध थे कि उन्होंने मृतकों का समारोह के साथ दफनाने का खर्च दिया। इस प्रकार शासकों के लालच के कारण मनिलास अपना पद संभालता रहा, उसकी दुष्टता बढ़ती गई और वह अपनी सहनागरिकों का कट्टर विरोधी बन गया।